हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है दोपहर के ना 2 बज चुके हैं और अभी तक बच्चे स्कूल से आ चुके हैं वापस, लेकिन अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, निपटा नहीं। और भाई पोछा तो आज मैंने इनके आने से पहले लगा दिया, वरना कल ना मुझे 2 घंटे लगे थे पोछा लगाने में। इधर वो लगाओ तो उधर वो गंदा कर दिया गिल्ले में, उधर वो लगाओ तो इधर वो गंदा कर दिया। और नंदिनी मुझे क्या कह रही, मैं मम्मी झाड़ू पोछा लगा कर झाड़ू कौन लगा कर है, मतलब भाग्य की मुझे ही बता रही मगर कोई नहीं, बस हम लगा कर है। तो भाई इधर कपड़े भी धुल चुके हैं, एक बार के रह गए थे, तो अभी मैं भी खंगा लूंगी और फैला दूंगी। आधे कपड़े धुल गए, थोड़े से रह गए थे। अब जो बच्चों की यूनिफॉर्म आई है तो सोच रही कल ही धुल दूंगी, अब नहीं धुलती। अब बनाऊंगी खाना, और खाने में एक की फरमाइश हो रही कड़ी चावल होगी। मैं कह रोज आलू आलू दाल, तो आप कड़ी चावल क्यों नहीं बनाते? और कुछ ये खाते नहीं। पालक का साग कहूँ तो वो मना कर दिया बनाने को। मेथी सब आलू मेथी आलू पालक कहूँ वो नहीं खाते, बोल रहे कि कड़ी बना दो। तो थोड़ा सा मट्ठा रखा गैस पे, थोड़ी सी कड़ी बना दो उनके लिए, एक टाइम के लिए काफी रह गए। तो सबसे पहले तो इधर को ये वाला एरिया साफ कर दूं, और यहाँ सूख जाएगा ना फिर बर्तन। एक बार के तो मैंने कर दिए थे, और दूसरी बार के देखो सिंक में फिर इकट्ठे होने लग रहे जब बच्चों के टिफिन वगैरह भी हो जाएंगे तो पहले एक गैस पर कड़ी और एक पे चावल रख के फिर करूंगी बर्तन साफ, जब तक ये बन जाएंगे। और थोड़ी सी सेकूंगी रोटियां। तो भाई बच्चे बैठ के धूल मारते ही, क्योंकि क्लास में तो ठंड लगा है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो नहीं लगा, और छाँव में ठंड लगा, धूप में गर्मी लगा, ऐसा चल रहा है। हवा इतनी तेज चल रही, बहुत भयंकर। तो चलो भाई पहले इनके खाने बनाने की तैयारी करते हैं और फिर करेंगे बाकी के काम, क्योंकि सर्दियों के दिन वैसे ही छोटे हो गए। कुछ तो सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं, और कुछ बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक घर का कोई काम नहीं होता है। तो देखो गुड्डू ने तो अपना नाश्ता पानी का जुगाड़ कर लिया। मैं बोल भी रही थी मगर एंड वो रोटी बन जाएगी, कहने लगी नहीं उनके आने तो पहले खा लूंगी, लेकिन उन्होंने तो धप्पा बोल दिया ऐसे इसके साथ आइस पाइस धप्पा हो गया। इनने मैक्रोनी बना रखी थी, तो वो जो इतना छोंकी ना, इतनी देर में बच्चे आ गए। या सोच रही थी कि उनके आने से पहले ही बना दूंगी। तो भाई इधर चाय भी बनाई, माँ जी के पास कोई आया हुआ है, एक कप चाय में भी लेंगे और फिर लगूंगी आगे के काम में। फ्रेंड्स, घर का काम निपटाने के बाद और अब बारी आ जाती है इन पर ध्यान देने की, क्योंकि इनके एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। शादी में एंजॉय हमने भी बहुत कर लिया, इन्होंने बहुत कर लिया, छुट्टियां भी काफी हो ली। तो भाई अब इन्हें लगा दिया मैंने काम पे सारों को। जो इनका काम पेंडिंग पड़ा पहला छुटा हुआ वो भी करवाएंगे, और बाकी आगे का जो याद होना ना वो भी करवाएंगे। तीनों लेके बैठ गई, और कपड़े से मजबूत कर दिए, जूते जुराब पर आके अच्छी तरीके से टोपे जर्सी पहना के तब बैठाए, क्योंकि बैठे हुए आदमी को जल्दी ठंड लगे। और इधर के गेट भी बंद कर दिए, उधर के भी गेट बंद कर दिए। और नंदिनी का तो काफी काम छुट रहा। नंदिनी भाई हो जाएगा आज सारा। और 11 तारीख से इनके एग्जाम भी है, और ये ना इतने लापरवाह हो रहे हमारे बच्चे। अब जा इन्हें कह दो तो याद कर ले, ये नहीं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी ना साइकिल चला रहे थे, जब मैंने इन्हें डांटा ना तब लेके बैठे हैं बुक्स। और मैम के मेरे को फोन आ गया, मैं कहा मैम ये याद नहीं करते, बताओ भाई क्या करें। क्या करवा कर हो गया तुम, याद करोगे या नहीं है? करोगे तो फटाफट से याद करो, अपना सारी तैयारी करो। और अभी मुझे लिख कर भी दिखाना और सुनाना भी सारा। पहले इंग्लिश का याद करना, फिर बाकी सब्जेक्ट्स का, ठीक है भाई? मेरा तो लिखने का भी आया। हाँ है, जो जाए जोन सा भी होगा, क्योंकि फिर इसके बाद आपको 15-20 दिन इतने मिलेंगे, फुल एंजॉय करना। छुट्टी कोई पढ़ने के लिए नहीं करेगा, 1 महीना पूरा मिलेगा, सर्दियों की छुट्टी होगा। तो अब तो मेहनत सी करना को है। हाँ इसके ऊपर यहाँ जी के लिखो। तो फ्रेंड्स आज तो 2 घंटे हो गए ले बैठी। कैसा लग रहा आज? बढ़िया लग रहा है ना आज पढ़ के? खाली दिमाग शैतान का घर हो गए आए तो नहीं लड़ा कोई सा भी नहीं, एक आदमी तो इनकी लड़ाई छुटवाने में वो उसके साथ छेड़छाड़, वो उसके साथ छेड़छाड़। और अर्शी की लड़ाई वजह ना बीच में मैंने कहूँ, पहले तो हम इनकी लड़ाई देखी है मूंगफली खाते हुए और फिर जब मैं मूंगफली खा के जब वो खत्म हो जाए, मैं परे को रख के वो पन्नी सी मैं भी आ जाऊँ बीच में कूद पड़े आज। फिर मैं रुकूँ, कल इनकी बज रही थी दोनों की। अब इतना पेपर, अब जब तक पेपर होंगे ना तब तक कोई लड़ाई का मौका नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है? रोज कई घंटे पढ़ाना है। अब जब मुझे आपको, अब मैं भी फ्री, आपका टाइम वेस्ट रहेगा चलो खुद भी पढ़ना। नहीं, खुद भी पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना है भाई?
चलो याद करो फटाफट से, ये लास्ट काम है तारा क्वेश्चन आंसर का, फिर तुम अपना खेलियो, खाना खाकर आराम करियो। खेल तो बहुत लिए थे। भाई ना तो ये रह ना तो खेलना बस तब। याद करके खेलेंगे तो सारे भूल लेंगे। नहीं, सुबह ही फिर उठा दूंगी जल्दी, ठीक रहेगा। तो कह रहे थे आज तो कह रहे थे चाहे 2 बज जाए पर सो नहीं देने की। हाँ तो ये बोला था ना जब तक याद नहीं करने के, अगर ये क्वेश्चन सारे ना लिखे 12 क्वेश्चन है तो तब तक छोड़ नहीं देने की, जब तक याद करके लिखने के नहीं। बस हमारे 3 रह रहे तो याद करोगे 3। और मुझे ना आज अपने कपड़े जो शादी में से ला रखे सारे वे संगवाने थे, पहने हुए धुए हुए, प्रेस भी होनी उन पर, वे उठा के भी रखने हैं जो नए नए हैं। इनकी पढ़ाई के चक्कर में आज मैं वो काम भी भूल बैठी, मगर चल पहले ही नहीं देख लूं, नहीं तो इतना उदम मचा रखा था इन्होंने। एक तो घर में नहीं बढ़ते, साइकिल तीनों की अलग अलग होगी, अपनी अपनी साइकिल उठावे और चल दे। रात होगी, चलो जो खाने का इंतजाम करते हैं कुछ, तुम याद करो मैं कुछ देखूं जो हमारे। तो फ्रेंड्स नीचे का काम निपटा के आ गई मैं छत पे, और रात के 8 बज गए। इन्हें पढ़ा भी दिया, खाना वाना भी खिला दिया, बर्तन वगैरह भी साफ कर दिए। अब मैं सोच रही कि थोड़े बहुत कपड़ों पे प्रेस कर करके इन्हें उठा के रखना शुरू करूँ, क्योंकि बाहर भी पड़े हुए ठीक नहीं है। एक तो चूहे काट देंगे, नए कपड़े हैं सारे के सारे। बच्चों के कपड़े जो है मैंने इन डब्बों में लगा दिए नए नए, जो उनसे इन्होंने पहने थे शादी में, और अपने सूट भी गर्म जो कहीं आने जाने के पर्पज से बनवाए वे भी मैंने किट में लगा दिए। अब मैं एक सूट ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा मैं वही ना भूली हूँ, घर पे ही कुछ होना पड़ेगा। पिंक कलर का सूट है अस्तर वाला, और अगर वही होगा तो बोल दूंगी उठा कर रख लेगी मम्मी। तो भाई इन कपड़ों में पहले थोड़े थोड़े प्रेस करूंगी। और देखो ये वाला बैग भर रहा और ये वाला बैग भर रहा। अभी मैंने खोल कर देखा ये बैग, इनमें क्या क्या सामान है। तो इनमें तो ज्यादातर प्रेस हुए हुए और धोए हुए कपड़े हैं, इन्हें तो बस लगाने निकाल के, लेकिन इसमें सिर्फ धोए हुए हैं, प्रेस नहीं हो रही इन कपड़ों पे। तो इसमें ज्यादातर कपड़ों को प्रेस करूंगी, और फिर कल कोशिश करूंगी कि इन्हें घर पर रख आऊँ जहाँ जहाँ रखने। कॉटन के कपड़ों का जब काम खत्म हो जाएगा तो कॉटन के कपड़े प्रेस कर करके घर पर धरी आएंगी, फिर अपना टेंशन फ्री। अब तो बस वुलन वाले रहेंगे, उन्हीं कपड़े निकालने, सारी कुर्तियां वगैरह। उन्हीं की ठंड है इधर, क्योंकि यहाँ पे खुला है तो सर्दी भी ज्यादा लगा है। तो भाई कपड़े निकाल लिए और प्रेस भी ले ली, और फटाफट से प्रेस कर लो। और ये अभी ना छत पे ही आ ली ही सर, बस इतनी वे इत्मीनान नहीं रहे, कहीं चली ना जाता जो मम्मी छोड़कर। देखो शीशे में देखकर खरगोश बननी खरगोश बननी, और खरगोश की तरह चल के देख रही है। चल सो जा। अब थकी नहीं, आज पढ़ कर खेल गए है, थकी नहीं। सारे सवाल हो गए थे, 2 रह गए। चलो तो याद करवे जोन से 2 रह रहे। चलो नीचे मैं आ रही प्रेस करके थोड़ी सी देर में, फिर मैं भी लेटूंगी, क्योंकि आज तो मुझे सारा ही दिन हो गया, मैंने आराम नहीं करा थोड़ी सी भी देर। और मैं सोच रही कि थोड़ा सा झटका इन कामों में लग जाए ना, तो ये कपड़े संगवाए जाके तो मैं बेफिक्र सी हो जाएंगी। तो चलो भाई कर लेती हूँ प्रेस। तो फ्रेंड्स सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी सुबह के 8:30 बजने वाले हैं भाई, और कोहरा तो कल से भी ज़्यादा है आज। तो देखो आज तो सामने वालों की छत भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही, और घर के अंदर तक कोहरा चला है यहाँ तक। तो ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही, और ठंड की वजह से आज मैंने अपना इंतजाम भी कर लिया था। पर्दे देखो, मेन गेट वाला पर्दा लगा दिया, और उधर वाली खिड़की पे भी लगा दिया, इधर वाली पे भी लगा दिया। ठंड बस वहाँ से आई आज, तो उसे बंद करूँगा शाम को। और बाकी तो मैंने अपनी रजाई में आज बढ़िया गर्माई आई, और ये गर्म वाली चादर सबसे ऊपर बिछाई थी, क्योंकि ये रेशमी सी एक चादर है तो मोटी चादर सर्दियों वाली, लेकिन वो अभी ठंडी सी लग रही थी। आज तो रात में ऐसी लग रही थी जैसे गिल्ली हो रही हो। और उसके बाद फिर ऊपर ये चादर बिछाई, तब बढ़िया गर्माई आई। बिस्तर में हालांकि बहुत सारे कपड़े बिछा रखे, 1 2 है, 3 है, 4 है, और 5वां गद्दा है, और 6ठी है, और 7वीं है। इतने सारे बिछा रखे मैंने देखो। और मैं सोच रहा कि एक मोटा गद्दा एक ही ले लूँ, बस ज़्यादा सिर ही भरवाया हुआ, बढ़िया गर्माई देगा। वैसे गर्माई इसमें भी सही आ जाए। और ये सब व्यवस्था करने के बाद मैंने कल अपने कपड़े भी तरीके से लगा दिए थे स्कूल से आने के बाद। इस अलमारी में पहनने के कपड़े सारे तय करके लगा दिए, और बाकी जो कंबल था वो बोरे में भर के नीचे रख दिया। जोड़ से बोरे में मैं अपनी रजाई लाया था, और अलमारी को बाकी किसी दिन छुट्टी के दिन सेट कर दूंगा सारा सामान इसका।
लेकिन कपड़े कितने भी संगवा लो अलमारी में, फिर भी सर्दी आए हैं भाई। कल स्कूल में पहन के गया था और दिन में पहनने, तो इतने सारे कपड़े, दो हैंगर तो फिर भी भर गए। इतने कपड़े तो सर्दियों में रोज हो जा, कई कई कपड़े पहनने जाना। और अब तो संडे में धोएंगे तब अलमारी में जाएंगे, जब तक टंगे रहेंगे संडे तक तो। और चूंकि 8:30 बजे हैं अभी, तो 10 बजे मुझे निकलना भी है। ARP बनने से एक फ़ायदा तो हुआ कि जैसे 10 बजे यहाँ से निकलेंगे, 10:30 बजे तक पहुँचेंगे एक स्कूल में, और 10:30 से 12:30 तो पहले स्कूल का सुपरविज़न करना है, 2:45 से 2:45 तक दूसरे का हो जाएगा। 2 घंटे रुकना होता है कि स्कूल में, और 2:15 तक फिर कमरे पे आ जाएंगे। यानी 10 बजे चल के भी 3 बजे वापस आ जाना। नहीं तो स्कूल की जो टाइमिंग है 9 से 3 चल रही, इतने कोरे में सुबह सुबह 9 बजे तक पहुँचना थोड़ा कठिन सा रहेगा काम। और 15 दिन में अपना अनुसरण भी पूरा हो जाए तो आराम तो बहुत है ARP में। लेकिन फिलहाल चलो भाई, तैयारी करनी है अपने काम की, खाना भी बनाना। 10 से पहले बहुत सारे काम निपटाने, नहा धो के पूजा करनी, उससे पहले खाना बनाना। देखो कितने सारा काम है। कपड़े तो खैर छुट्टी के दिन धोएंगे ही, और खाने में देखो आज, चलो अपने किचन में बताऊँगा क्या बनाना आज। बनाने के लिए मैंने कल शाम को भाई थोड़ा सा राजमा भिगो दिया था। राजमा तो फूल रहा बढ़िया, और 1 या 2 डाल दूँगा इसमें आलू। 2 आलू ले लेता हूँ छोटे छोटे से, तो आलू राजमा बनाऊंगा आज। देखूँ धनिया भी है, हरी मिर्च भी है, सारी चीज़ें हैं, अदरक भी है। तो चलो बढ़िया सी सब्जी राजमा की बनाते हैं, और 2-4 रोटियाँ सेक लेंगे। फ्रेंड्स, राजमा धो के और आलू छील के धो के काट के मैंने हल्दी नमक मिर्च डाल के रख दिया इसमें। सबसे पहले तो सीटी लगवा दूँगा इसमें 4-5, और जब तक इसमें राजमा में सीटी आएगी तब तक मैं तड़का लगाने के लिए अपना टमाटर प्याज और जो भी मसाले हैं वे सब तैयार कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आटा गूँथ लिया मैंने थोड़ा सा, और रोटियाँ सेकूँगा, क्योंकि राजमा में तो मैंने सीटी लगवा कर रख दिया नीचे उतार के। 6-7 सीटी लगवा दी थी कुकर में, और ये तो नीचे रख दिया, तवा चढ़ा दिया फिलहाल अभी, और आटा गूँथ लिया। 6-7 ही रोटियाँ बना लूँगा, कुछ अब काम आ जाएंगी, कुछ दोपहर में आ जाएंगी। और देखो तड़का लगाने के लिए मैंने भाई प्याज टमाटर अदरक और लहसुन काट के रख लिया, और बाद में ये हरा धनिया डाल दूंगा। तो सारी तैयारी है मेरी सब्जी बनाने की भी और रोटियां बनाने की भी। चलो पहले रोटी सेक लेता हूँ, बाद में इसमें तड़का लगाऊंगा सब्जी में। तो फ्रेंड्स, रोटियां सेक दी मैंने, और कैसरोल में चलो बंद करके रख देता हूँ इन्हें। ये हो गई मेरी रोटियाँ इसमें, और सब्जी मैंने इसमें निकाल ली थी, और कुकर दोबारा से चढ़ा दिया। चलो छोंक लगा देता हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, छोंक लगभग तैयार है हमारा भाई, ये पक गया। चलो सब्जी डाल देंगे इसमें भी। तो फ्रेंड्स, ऐसी बनी हमारी ये सब्जी में। थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया इसमें, पतली सी होगी, लेकिन ये मेरे दोनों टाइम की है। अभी तो सुबह तो खा लूँगा मैं रोटियों से, और शाम को चावल बनाऊँगा, तो पतली सी सब्जी शाम को काम आएगी। तो सब्जी तो चलो लगभग पक गई मेरी है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देता हूँ भाई। ये काट रखा मैंने हरा धनिया, पूरा थोक के भाव ला रखा है आज तो। तो फ्रेंड्स, सब्जी बन गई, रोटियां बन गई, और चलो नाश्ता करके चलते हैं अपना ड्यूटी पे, और मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।